तो आपके अपने YouTube चैनल ALV स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक चंद्रयान-3 के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि चंद्रयान-3 जो एक हमारा मिशन है, इस मिशन को हमें चंद्रमा पर लैंड कराना है। तो किस तरीके से इस चंद्रमा पर इस चंद्रयान-3 को लैंड कराएंगे, तो उससे पहले हम जानेंगे कि LBM-3 क्या होता है। क्या है LBM-3? L मतलब लॉन्च, B का मतलब यहाँ पर व्हीकल है और M का मतलब यहाँ मार्क है, थर्ड। लॉन्च, व्हीकल, मार्क, थर्ड। LBM-3 क्या है, इसके बारे में जानकारी कहेंगे। LBM-3 जो है वो एक रॉकेट है। LBM-3 एक रॉकेट है। इसी रॉकेट की सहायता से हम चंद्रयान-3 मिशन को चंद्रमा पर लैंड कराएंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक वाहन के रूप में कार्य करेगा और वाहन के रूप में कार्य करने के लिए ये ले जाएगा चंद्रयान-3 को और चंद्रयान-3 को स्थापित करेगा ये चंद्रमा के सरफेस पर, वहाँ पर ये इसको लैंड करेगा। तो ये देखेंगे जो LBM-3 है ये भारत का सबसे भारी रॉकेट है। ये भारत का सबसे भारी रॉकेट है और इसका जो वजन है वो 5,80,000 किलोग्राम 5,80,000 किलोग्राम है। जो LBM-3 है ये अपनी यात्रा पृथ्वी से करेगा, तो वो 3 चरणों में अपनी यात्रा को प्रारंभ करेगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें 3 चरण हैं। दूसरे शब्दों में, हम आसान शब्दों में ये समझ सकते हैं कि LBM-3 में 3 इंजन कार्य करेंगे। जो पहला इंजन है वो S-200 है, S-200, और ये इनकी संख्या जो है S-200 की जो संख्या है, S-200 की जो संख्या है वो 2 है। आप इस चित्र को देखेंगे, ये LBM-3 का एक हमने डायग्राम बनाया है। इसमें 2 तरफ तुम्हें ये रॉकेट दिखाई दे रही है, एक तरफ इधर और एक तरफ इधर, यानी कि यही है S-200। ये S-200 एक राइट साइड में है S-200 और एक S-200 हमारी लेफ्ट साइड में है। इनकी संख्या 2 है। इनको बूस्टर के नाम से भी कहते हैं, इनको बूस्टर बोलते हैं। दूसरा इंजन है वो L-110 है। जो आपको ये बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है, जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ वहाँ देखना, ये जो बीच वाला भाग है, ये जो बीच वाला भाग है यही है L-110। इसी का नाम है L-110। L-110। जो तीसरा इंजन है वो ये है, जो ब्लैक से मैंने बनाया हुआ है, और इसका नाम है C-25 इसका नाम है। इसको हम हिंदी में बूस्टर बोलते हैं और इसको कोर स्टेज, इसको बोलते हैं हिंदी में कोर स्टेज। इसको बोलते हैं हिंदी में हम कोर स्टेज, और इसको क्रायोजेनिक, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रायोजेनिक। जब ये LBM-3 मिसाइल लॉन्च की जाएगी तो सबसे पहले जो प्रज्वलित इंजन होगा तो वो S-200 होगा। यानी कि सबसे पहले इसी को प्रज्वलित किया जाएगा, और जब ये प्रज्वलित होगा S-200 प्रज्वलित किया जाएगा तो ये मिसाइल
पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करेगी। जब ये चलना स्टार्ट करेगी तो 113 सेकंड के समय तक तो ये चलती रहेगी। उसके बाद 113 सेकंड के बाद 113 सेकंड यात्रा करेगी ये 113 सेकंड, और 113 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक एक दूसरा इंजन प्रज्वलित हो जाएगा, और दूसरा इंजन जो प्रज्वलित होगा उसका नाम है L-110 यानी कि कोर स्टेज। इसके बाद कोर स्टेज के बाद अगला इंजन प्रज्वलित होगा जिसका नाम है C-25। C-25 ये वाला हिस्सा, ये तीसरे नंबर पर, यानी कि तीसरा इंजन ये है। अब होगा क्या, जब ये प्रज्वलित होगा S-200 तो धीरे धीरे करके ये सारे के सारे इंजन हैं जो मैंने तुम्हें बताया कि सारे के सारे जो इंजन हैं ये जब ऊपर उड़ान भरेगा तो सारे के सारे इंजन हैं ये एक एक करके इस LVM-3 से अलग होते जाएंगे। जब एक एक करके अलग होते जाएंगे यानी कि सबसे पहले अलग कौन होगा, तो सबसे पहले अलग होगा तुम्हारा S-200, इसके बाद इससे अलग होगा L-110, और इसके बाद अलग होगा इससे C-25 यानी कि C-25। जब ये तीनों इंजन अलग हो जाएंगे तो इसमें एक मुख्य भाग बचेगा। कौन सा मुख्य भाग, जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये वाला मुख्य भाग। जब ये तीनों हट जाएंगे यानी कि तीनों जब ये तीनों यहाँ से अलग हो जाएंगे, अलग जब हो जाएंगे तो ये जलकर नष्ट हो जाएंगे हवा के घर्षण से। और जब ये जलकर जब नष्ट हो जाएंगे तो एक महत्वपूर्ण भाग बचेगा, और ये महत्वपूर्ण भाग ये वाला बचेगा जो हमने यहाँ पर चित्र में तुम्हें बना के दिखाया है। ये चित्र में बनाकर तुम्हें दिखाया है। इस तरीके से ये कुछ भाग तुम्हारा बचेगा, ये वाला भाग रह जाएगा शेष। इसी जो बचे भाग है इसी का नाम दिया गया, ये है एक सैटेलाइट। इसी को बोलेंगे सैटेलाइट। इसी सैटेलाइट का नाम जो रखा गया है इसी सैटेलाइट को कहा गया है यानी कि चंद्रयान-3। चंद्रयान-3। तो अब आपके समझ में आया गया होगा कि चंद्रयान-3 एक सैटेलाइट है जिसका नाम रख दिया गया है, जो मेन हिस्सा बचता है। आइए दोस्तों, हम अब इसके बाद चंद्रयान-3 के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इससे पहले हम तुम्हें बता चुके हैं कि LVM-3 रॉकेट क्या होती है और कैसे कैसे कार्य करती है, उसके बारे में हम तुम्हें बता चुके हैं। जब ये तीनों रॉकेट यानी कि तीनों इंजन काम करना, LVM-3 के तीनों इंजन अलग होकर जलकर नष्ट हो जाते हैं, तब एक मुख्य पार्ट बचता है जिस पार्ट को हम सैटेलाइट कहते हैं। इसी सैटेलाइट का नाम रखा गया है चंद्रयान-3। इस जिस सैटेलाइट का नाम चंद्रयान-3 नाम रखा गया है, उस सैटेलाइट के अंतर्गत 3 उपकरण शामिल हैं, क्योंकि अब तक हमने सफ़र तय किया था इन 3 इंजनों से। इसके बाद आगे का सफ़र जो करेगा तय वो कौन करेगा उसके बारे में समझते हैं। तो चंद्रयान-3 के अंतर्गत 3 उपकरण शामिल हैं। इसके अंदर वो 3 उपकरण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो उपकरण है उस उपकरण का नाम है प्रणोदक मॉडल, प्रोपल्सन मॉडल। तो ये जो प्रोपल्सन मॉडल है, इस मॉडल का जो वजन है वो 2148 किलोग्राम है। जब ये 3 इंजन इससे अलग होकर नष्ट हो गए तो इसके बाद आगे बढ़ाने का कार्य, यानी कि जो लैंडर है, अभी समझाएंगे लैंडर क्या होता है, रोवर क्या होता है। आप अभी थोड़ी देर के लिए नाम समझें कि लैंडर को ले जाने का कार्य अब प्रणोदक मॉडल का होगा। आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है जो मैंने रेड से लाइन खींची हुई है, ये सारा का सारा प्रणोदक मॉडल है। यही प्रणोदक मॉडल अब आगे की यात्रा का सफ़र तय कराएगा। इसके ऊपर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो दिखाई दे रहा है यंत्र जो भी है वो लैंडर कहलाता है। अब लैंडर को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने का कार्य है वो प्रणोदक मॉडल का है।
तो यहाँ देखेंगे कि यह लैंडर को अंतरिक्ष में आगे बढ़ाने का कार्य करता है, तब तक ढकेलता रहता है, यानी कि तब तक ये आगे बढ़ाता रहता है जब तक कि क्या ये जो लैंडर है, जब तक कि लैंडर 100 किलोमीटर ऊंचाई वाली चंद्र कक्षा में ना पहुंच जाए, यानी कि चंद्रमा की कक्षा में ना पहुंच जाए, तब तक ये प्रणोदक मॉडल इसको आगे ढकेलता रहता है। अच्छा, इसके बाद जब ये आगे ढकेलता है तो आगे ढकेलने के बाद यहाँ पर काम करना स्टार्ट कौन आ जाएगा? वो लैंडर। तो जैसे ही इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आएगा वो आएगा तुम्हारा लैंडर। लैंडर थोड़ी एक बात को और समझेंगे। यहाँ एक शब्द होता है पेलोड, एक शब्द होता है जिसका नाम है पेलोड। पेलोड ध्यान से समझेंगे। पेलोड, यहाँ पर जो आपको प्रणोदक मॉडल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पेलोड लगा हुआ है चौकोर आकार का, एक ऐसे करके यहाँ पर क्या लगा हुआ है? पेलोड। तो सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि पेलोड है, जो पेलोड है वो क्या है। तो जो पेलोड है, पेलोड जो होता है वो एक वैज्ञानिक यंत्र होता है। क्या होता है? पेलोड क्या होता है? एक वैज्ञानिक यंत्र होता है। वैज्ञानिक यंत्र होता है। वैसे हालांकि अगर देखा जाए कि चंद्रयान 3 मिशन में जो पेलोड भेजे गए हैं उनकी संख्या 6 है। चंद्रयान 3 में जो पेलोड भेजे गए हैं उनकी संख्या 6 है। पेलोड का मतलब एक प्रकार का यंत्र होता है, एक प्रकार का वैज्ञानिक यंत्र होता है जो हमें ऊपर घटित होने वाली घटनाओं के बारे में बताते हैं। इसमें जो मुख्य पेलोड है उसका नाम है सेप। इसी मुख्य पेलोड का नाम क्या रखा गया है? इसी मुख्य पेलोड का नाम रखा गया है सेप। क्या रखा गया है? सेप। ये सेप क्या करेगा? तो ये सेप क्या करेगा कि जब ये ऊपर पहुंचेगा तो वहाँ पर ये रेडिएशन के जरिए ये जानकारी प्राप्त करेगा। कौन? सेप नाम का पेलोड। और ये जानकारी प्राप्त करेगा और ये देखेगा यहाँ जीवन जीने की संभावना है या नहीं है। इसमें 6 तरीके के पेलोड हैं, लेकिन इसमें मुख्य है वो कौन सा है? सेप। दूसरा देखेंगे अब क्या होता है? लैंडर। ये इसका दूसरा भाग होता है। किसका? चंद्रयान 3 मिशन का दूसरा जो उपकरण है मेन, वो लैंडर है। इस लैंडर के अंतर्गत एक और तीसरा भाग इसका है, क्योंकि हमने बताए हैं कि इसके अंतर्गत 3 अलग अलग उपकरण शामिल हैं। पहला उपकरण क्या हो गया तुम्हारा? प्रणोदक मॉडल, प्रोपल्सन मॉडल। दूसरा हो गया लैंडर और तीसरा होता है तुम्हारा रोवर। ठीक है, तीसरा होता है रोवर। अब इसके बाद क्या होता है? लैंडर का कार्य क्या होता है कि लैंडर का कार्य है कि चंद्रमा की सतह पर इसको पहुंचाना। किसको पहुंचाना? रोवर को। अब रोवर क्या है? रोवर एक उपकरण है जो इस लैंडर के अंदर है। किसके अंदर है? लैंडर के अंदर। जब ये लैंडर पहुंचेगा कहाँ पर? चंद्रमा पर। ये मान लो मून है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लगभग लोकेशन यहाँ पर ये पहुँचाना है। यहाँ यानी कि ये उत्तरी ध्रुव हो गया, नॉर्थ पोल हो गया इसका, ये साउथ पोल हो गया। किसका? चंद्रमा की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा जो चंद्रयान 3 है वो कहाँ उतरना है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना है। तो मान लो कि यहीं कहीं ये इसकी लोकेशन रही होगी। मान लो कि ये लोकेशन है इसकी, आगे चल के रहेगी। तो यहाँ पर लैंड करेगा कौन? लैंडर, चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर। इसके बाद क्या होगा कि जब ये यहाँ पर लैंड करेगा तो ये यहाँ पर पहुँच जाएगा लैंडर यहाँ पर पहुँचेगा। लैंडर यहाँ पर जैसे ही पहुँचेगा तो लैंडर में एक ये दरवाज़ा टाइप का है, ये एक दरवाज़ा टाइप का है जिसको रैंप बोलते हैं। इसी को बोलते हैं रैंप। या इसमें ये रैंप होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ से खुलना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये रैंप इस तरीके से खुलना स्टार्ट हो जाएगा
तो एक तरीके से जैसे तख्ते के हिसाब से इस टाइप से ये चंद्रमा की सतह पर टच होगा। क्या? रैंप। जब रैंप चंद्रमा की सतह पर टच होगा तो यहाँ से धीरे धीरे एक उपकरण उतरना स्टार्ट करेगा। उस उपकरण का नाम है रोवर। यहाँ से धीरे धीरे करके रोवर, जिसमें 6 पहिए लगे हुए, जिसमें पहियों की संख्या कितनी है? 6। धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट करेगा उतरना, और जैसे ही धीरे धीरे स्टार्ट करेगा और ये चंद्रमा की सतह पर यहाँ पर उतर जाएगा। कौन उतर जाएगा? रोवर। अब रोवर जब उतर जाएगा तो यहाँ पर ये रोवर आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा, यहीं पर गति करेगा और गति करके यहाँ की जानकारी इकट्ठी करेगा। इस जानकारी को ये किसके पास पहुँचाएगा? लैंडर के साथ, क्योंकि ये लैंडर से कनेक्ट है, इसके लिए ये जानकारी, जो भी जानकारी जुटेगी ये किसको पहुँचाएगा? लैंडर को। और लैंडर जो है वो सीधे जानकारी इसरो को भेजेगा, या ये कह सकते हैं कि लैंडर ऑर्बिटर को भेजेगा। जो चंद्रयान 2 के साथ ऑर्बिटर भेजा गया था उसके हिसाब से ये वहाँ पर लैंड करेगा। आगे देखते हैं कि ये जो चंद्रयान 3 मिशन भेजा जा रहा है चंद्रमा पर, ये पृथ्वी से कब लॉन्च किया जाएगा और किस जगह से ये लॉन्च किया जाना है, इसका प्रक्षेपण कहाँ से होना है, किस स्थान से। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये जो चंद्रयान 3 मिशन है ये 14 जुलाई 2023 यानी कि आने वाले परसों, आज 11 तारीख है, और आने वाली 14 जुलाई 2023 को ये प्रक्षेपण होगा, इसकी दिनांक है। हमारे भारत की एक एजेंसी है, हमारे भारत की एक एजेंसी है जिस एजेंसी का नाम है इसरो। इस इसरो एजेंसी की जो स्थापना हुई थी, वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अच्छा, इस इसरो के संस्थापक कौन हैं? तो इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई, इनका नाम है विक्रम साराभाई। क्या नाम है इनका? विक्रम साराभाई। इसका हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है, इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में इसका प्रक्षेपण स्थल यानी कहाँ से ये छोड़ा जाएगा। तो तुम्हें ये पता है कि यहाँ पर हमारा आंध्र प्रदेश एक राज्य है, हमारा यहाँ पर भारत का एक राज्य है आंध्र प्रदेश। इसी राज्य के अंतर्गत ये आता है तुम्हारा श्रीहरिकोटा। इसी श्रीहरिकोटा पे से ये चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा। इसी हरिकोटा से इस चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाना है 14 जुलाई 2023 को। अच्छा, ये जो चंद्रयान 3 हमारा लॉन्च किया जाएगा 14 जुलाई 2023 को, तो ये जो चंद्रमा पर पहुंचेगा तो इसकी संभावित तिथि बताई गई है कि ये लगभग 23-24 अगस्त को ये चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये जब पृथ्वी से 14 जुलाई से स्टार्ट करेगा अपनी यात्रा और 23-24 अगस्त को ये पहुंचेगा। लगभग इसको ये टाइम जो लग जाएगा वो 40 से 50 दिन का टाइम लगेगा पहुंचने में। 40 से 50 दिन का इसको टाइम लगेगा पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में। अच्छा, इसकी जो कुल लागत आई है, किसकी? चंद्रयान 3 की जो कुल लागत आई है वो कुल लागत आई है 651 करोड़। अब देखेंगे कि जो हमारा ये जो यान है यानी कि चंद्रयान 3 है, ये किस टाइप से जो है यात्रा करके चंद्रमा पर लैंड करेगा। आइए दोस्तों देखते हैं कि जो यात्रा होनी है, जो यात्रा का समय है
किसकी यात्रा का समय? चंद्रयान 3 के यात्रा का समय, पृथ्वी से लेकर के चंद्रमा तक का जो समय है वो 40 से 50 दिन का है। 40 से 50 दिन तक का समय है। हुआ क्या कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ये तो हमारी हो गई पृथ्वी, ये हमारी हो गई पृथ्वी। मान लो कि यहाँ लगभग चंद्रमा है, यहाँ लगभग चंद्रमा है। तो होगा क्या कि यहाँ से लगभग हमने मान लिया कि ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ लगभग हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा श्रीहरिकोटा द्वीप है, और यहीं से क्या लॉन्च होनी है? रॉकेट। यहीं से रॉकेट लॉन्च होनी है। अभी हम समझा चुके हैं कि यहाँ से रॉकेट लॉन्च होगी। अच्छा, ये जो रॉकेट जाएगी अब ये ऐसे करके पृथ्वी से दूर होगी, पहले इस टाइप से ये जाएगी, और यहाँ से फिर जाना स्टार्ट करेगी ये चंद्रमा की तरफ जाना स्टार्ट करेगी, और ऐसे करके ये चक्कर लगाएगी और धीरे 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 यहाँ पर लैंड हो जाएगी। कहाँ पर? दक्षिणी ध्रुव पर। कुछ इस तरीके से जो हमने बताया है चित्र में, इस तरीके से इसकी यात्रा होनी है, तब जाके इसको 40 से 50 दिन का समय लगेगा। आइए आगे देखते हैं कि ये चंद्रयान 3 जो मिशन भेजा जा रहा है, पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थापित किया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है, तो क्यों पहुंचाया जा रहा है? इसका उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य तो इसका यही है कि चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। क्योंकि इससे पहले जब चंद्रयान 2 भेजा था तो चंद्रयान 2 का रोवर और लैंडर दोनों ही क्रैश हो गए थे। इसलिए इसमें ध्यान रखा गया है कि इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य जो माना गया है वो सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना है, और ऐसा करके भारत का प्रदर्शन करना है दुनिया भर में। तो ये इसका उद्देश्य हो गया पहला। रोवर, दूसरा इसका उद्देश्य है रोवर को चांद की सतह पर चलाकर हमने बताया था कि जो रैंप से रोवर उतरेगा, जो रोवर उतरेगा रैंप से, जो रोवर होगा वो एक ऐसे इस टाइप से होगा, और इसमें 6 पहिए लगे होंगे, 3 इधर की साइड पर और 3 इधर की साइड पर। तो ये 6 पहिए जो लगे होंगे, तो ये धीरे धीरे अपने आगे पीछे बढ़ना स्टार्ट करेगा और जानकारी लेगा, यानी कि सतह पर चला करके, और उस सतह पर चल करके उस सतह की मिट्टी, पानी और प्राकृतिक तत्वों की जानकारी